हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ये यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, आज मैंने कई बार लाइव का ट्राई किया बट हो नहीं पा रहा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो देखेंगे आगे चल के हो पाएगा। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि लाइव आइए, लाइव सेशन लीजिए, इस वजह से मैं ट्राई कर रही थी। और उससे पहले नहीं हो पा रहा, तब तक हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जब हम लाइव हो पाएंगे तो 125 क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी। नहीं हो पाएगा तो भी मैं ऐसे ही आपको सॉल्व करा दूंगी, आप उसको जाके देख लीजिएगा। मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करूँगी, आप उसको देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे वीडियो पे, आप देखिएगा मेरे चैनल पे। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये वाला जो क्वेश्चन सेशन होगा ये भी 125 का होगा, बट इसको मैं 2 पार्ट्स में करूँगी, जो कि काफ़ी लंबी वीडियोस ना बने, इसलिए 2 पार्ट्स में हम इसको करेंगे। तो 60 करके क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रागैतिहासिक खोज कहाँ पर हुई थी, तो सर्वप्रथम तो पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे हम, ठीक है। तो भारत की बात यहाँ पर सिर्फ नहीं पूछ रहा है। भारतीय अगर होता, भारतीय प्रागैतिहासिक काल सिर्फ होता तो भारतीय लगाते, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सबसे सारे कुछ पूछ रहा है, कॉमन एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन में सबसे पहले ढूंढी गई थी। जो अल्तामिरा और लास्को गुफाएं हैं, ये सब प्राचीन सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक गुफाओं के चित्र मिले थे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, भारत में प्रागैतिहासिक अवशेष सर्वप्रथम किस नदी के किनारे प्राप्त हुए थे? गोदावरी, सिंधु, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज फर्स्ट, गोदावरी नदी के किनारे सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो जो नदी है वो याद रखिएगा, गोदावरी नदी। ओके, जी.आर. हंटर को किस क्षेत्र के शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है? जी.आर. हंटर जो हैं ये हैदराबाद क्षेत्र, पंचमढ़ी क्षेत्र, भीमबेटका या सिंगनपुर, यहाँ पर किस क्षेत्र की बात की जा रही है? तो जी.आर. हंटर ने पंचमढ़ी के क्षेत्रों का, राइट आंसर इज 2, पंचमढ़ी के क्षेत्रों का शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक कला के उदाहरण प्राप्त नहीं होते? मिर्जापुर, लोथल, होशंगाबाद, रायगढ़। तो लोथल आप जानते होंगे ये प्रागैतिहासिक में नहीं आएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था ये था 2500 टू 1750। तो इस वजह से ये प्रागैतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि लोथल जो है वो प्रागैतिहासिक में नहीं आएगा। कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारे जो जगहों के नाम आते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा निर्मित है तांबे से, मिट्टी से, पत्थर से या पीतल से? देन राइट आंसर इज थर्ड, पत्थर से हो जाएगा। पत्थर से निर्मित है मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का देखते हैं। जोगीमारा गुफा स्थित है? जोगीमारा रायगढ़ पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, गोदावरी नदी के तट पर, बाघिनी नदी के तट पर? देन राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये वाला चलो आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं नहीं बताती हूँ, इसको हम कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर लेंगे। ओके, एलोरा की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, चंद्रपुर। आप लोग अपना टेस्ट साथ में देते जा रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करिएगा। और अगर 60 क्वेश्चन मैं कराती हूँ तो 60 क्वेश्चंस का आपको कितना पता है ये चीज़ आप देखिएगा। मैं अगर सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बताती जा रही हूँ और आप उसको बस देखते जा रहे हैं तो आपका बस रिवीजन हो रहा है, आपका टेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसी वजह से मैं लाइव आना चाहती थी कि उससे आपका अपना टेस्ट होगा, वहाँ पर आप आंसर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। ऑलरेडी आप लोग लाइव देते होंगे आंसर लोगों के चैनल पे, बट आप लोग इसी तरीके से अपना टेस्ट देते रहिए। ठीक है, एलोरा की गुफाएं किस जिले में स्थित है? चंद्रपुर, नागपुर, औरंगाबाद, लातूर। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है?
औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर इज थर्ड, औरंगाबाद। ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग हैं? 3, 4, 6, 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। 8 रंग होते हैं ओस्टवाल के रंग चक्र में। ओके, इनके रंग चक्र में जो 4 इन्होंने प्राइमरी कलर बताए और उसके जो सेकेंडरी कलर होते हैं उनको 4, तो इनके ओस्टवाल के रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया? कामसूत्र, चित्रसूत्रम, चित्रलक्षणम, तिलक मंजरी। ओके, देन राइट आंसर इज चित्रसूत्र में। चित्रसूत्र में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। इसमें चित्रों के बारे में ही वर्णन किया गया है, इस वजह से चित्र को ही सबसे ऊंचा रखा गया है। जैसे फ्रायड ने चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को बिल्कुल निम्न समझा और काव्य कला को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है, वैसे चित्रसूत्रम में चित्रकला को सर्वोपरि रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा ठंडा रंग है? लाल, पीला, हरा या सफ़ेद? तो जैसा आप जानते ही होंगे कि हरा रंग ठंडे रंगों में आता है। राइट आंसर इज थर्ड, हरा रंग ठंडे रंगों में आता है। तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग मतलब होता है जिस कलर में कोई रंग ना हो। ठीक है, तो काला, नीला, सफ़ेद, हरा, लाल, नीला, ये वाले तीनों रॉन्ग हो जाते हैं और सही क्या होता है? काला और सफ़ेद। ठीक है, तो काला सफ़ेद जो होता है वो तटस्थ रंग होता है। तटस्थ जो वर्ड होता है ये ब्लैक एंड वाइट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कोई कलर नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का। ईरानी चित्रकारों को भारत लाने वाला मुग़ल बादशाह था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने अपने 2 कलाकारों को, ईरानी कलाकारों को भारत अपने साथ लेके आया था और इसका सबसे बड़ा चित्रकला प्रेमी का ये दिखता था कि ये अपने साथ अगर किसी युद्ध पे जाता था तो ये कलाकारों को भी अपने साथ लेके जाता था और वहाँ पर वो कलाकृतियाँ अपने साथ के लोगों का बनवाता था और अपना खुद का भी बनवाता था, युद्ध की के दृश्य भी बनवाता था और जहाँ पर वो टिकता था वो सारे चित्र भी ये वहाँ पर बनवाया करता था। तो हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था। हस्ती जातक चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? पहली, दूसरी, 10वीं या 16वीं? तो इस हस्ती जातक नाम का जो चित्र है ये 16वीं गुफा में प्राप्त है। 16वीं गुफा में बहुत सारे चित्र प्राप्त हैं। आप 17वीं गुफा और 16वीं गुफा जो 2 गुफाएं हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्र मिले हैं। 16वीं गुफा में बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र मिले हैं, जैसे कि आप रोगावस्था में जो सुंदरी है और ऐसे ऐसे करके, मतलब अभी मुझे एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा है मुझे सारे, लेकिन 16वीं जो गुफा है उसमें बहुत सारी, पहली गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व, दूसरी गुफा में, 10वीं में भी बहुत सारे चित्र हैं और 16वीं गुफा में तो बहुत ही सारे। तो एक तरह से देखा जाए तो 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं और 17वीं। ठीक है, तो पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं और 17वीं। 17वीं गुफा को क्या बोलते हैं? एक तरह से एग्जीबिशन हॉल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सारे 5 गुफाओं में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, 17वीं गुफा में सबका एक समाहित चित्र प्राप्त हुआ है। बहुत सारे चित्र उसमें फिर से बनाए गए हैं और कुछ नए चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो इस वजह से 16वीं गुफा में बहुत सारे चित्र हैं और हस्ती जातक का चित्र है। बुद्ध से रिलेटेड, उनके जातक कथाओं से रिलेटेड चित्र अजंता की गुफाओं में बने हैं। ठीक है, ये सब आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं अजंता से। न्यग्रोध मृत जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9वीं, 10वीं, पहली और 17वीं। तो जैसा कि मैंने कहा 17वीं गुफा में बहुत सारे चित्र हैं, तो न्यग्रोध मृत जातक कथा जो है वो 17वीं गुफा में चित्रित की गई है। अजंता की 17th नंबर की गुफा में चित्रित की गई है। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या शैव धर्म? देन राइट आंसर इज प्रज्ञा पारमिता बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता सबसे प्राचीन ग्रंथ है बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुहाओं के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किस राजवंश का रहा? अजंता में, अजंता के चित्रों में कई राजाओं ने सहयोग दिया, बीच बीच में कई राजाओं का उसमें योगदान दिखता है। अलग अलग गुफाओं में अलग अलग
शासकों का? तो चालुक्यों का, चंदेलों का, वाकाटकों का या मंगोलों का? देन राइट आंसर इज वाकाटकों का सबसे अधिक योगदान दिखता है। ठीक है। अजंता के चित्रों में की विषय वस्तु संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, पंचतंत्र की कहानियों से, सामाजिक जनजीवन से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली थी बट वो वाले क्वेश्चन मेरे से लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करा दिया। तो ये एक बुक मैंने लिया था, इस बुक का मैंने टोटल लगभग सॉल्व करा दिया है। कुछ बस प्रैक्टिस से बचे हैं, वो भी मैं करा दूंगी। आप लोग बस देख लीजिए कि किस तरीके से बुक्स में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं है कि ये वाला बहुत ही अच्छा है और ऐसे, बस बुक्स में आप देख लीजिए। और कभी कभी ऐसा होता है, कल मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बुक्स को लेके पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो बुक्स में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। तो मैं भी वीडियो जब बनाती हूँ तो उनके आंसर से मैं अगर बना देती हूँ तो वो क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। अगर मैं चेक नहीं करके रखती हूँ तो वो गलत हो जाते हैं, फिर कमेंट्स में आता है कि ये रॉन्ग है। फिर जब मैं सच में उसको देखती हूँ ध्यान से तो वो सच में रॉन्ग होते हैं और मैं वीडियो बनाते समय ध्यान नहीं दे पाती। तो उन लोगों के लिए है कि जो लोग अगर सिर्फ प्रैक्टिस सेट की बुक्स लेके सिर्फ पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन सही है और एग्ज़ाम में जो जाएंगे तो वो पूरा रॉन्ग दिया हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अगर गलत हो जाता है, मेरा भी अगर गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और उसको क्लियर कर लेंगे आगे चल के, किसी का भी गलत ना हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है एग्ज़ाम से पहले तो बहुत ही अच्छा है, और अगर उसके बाद गलत होता है एग्ज़ाम में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो पहले आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छे से याद भी कर लेते हैं और लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा कि चीज़ें हम सही पढ़ रहे हैं। ठीक है। रंगों के सम्मिश्रण को षडंग में किस नाम से जाना जाता है? रूप भेद, लावण्य, वर्णिका भंग या प्रमाण? तो रूप भेद जो होता है वो रूप के लिए होता है, लावण्य सौंदर्य के लिए होता है, प्रमाण क्या होता है? नाप होता है। वर्णिका भंग क्या होता है? वर्ण को विभाजित करने के लिए, इसमें रंगों को सम्मिश्रण करने के लिए षडंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 19th नंबर का, शिल्प तथा कला विषयक अधिकतर सामग्री उपलब्ध है उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में। ओके। देन राइट आंसर इज शिल्प तथा कला विषयक अधिकतर सामग्री उपलब्ध करता है पुराणों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र सूत्र में किस कला का विवेचन किया गया है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या उपरोक्त सभी का? देन राइट आंसर इज उपरोक्त सभी का। चित्र सूत्र में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला सभी का विवेचन किया गया है, पर इसमें चित्रकला को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। मानसोल्लास के रचनाकार हैं अभिनव गुप्त, सोमेश्वर, भोज, बाण भट्ट। तो राइट आंसर इज इसका सोमेश्वर हो जाएगा। मानसोल्लास के रचनाकार सोमेश्वर हो जाएगा। रस सिद्धांत के प्रवर्तक थे शंकुक, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्ट, नायक। ओके। देन राइट आंसर इज भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि थे। आप लोग इसका आंसर खुद भी चेक करते हुए चलिए। मेरे आंसर देने से पहले आप उसको पॉज करके आप चेक करिए, अपने माइंड में ही है तो चेक करते जाइए कि देखिए आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। ठीक है। तो टेस्ट ज़रूर देते रहिएगा। साथ ही साथ में अकबर के दरबार का कौन सा चित्रकार कहार का पुत्र था? दसवंत, बसावन, मनोहर लाल। ठीक है। तो राइट आंसर इज इसका दसवंत हो जाएगा। दसवंत जो है वो कहार का पुत्र था। ठीक है। दसवंत, और बहुत ही अच्छा कलाकार भी था। मुगल कला का स्वर्ण युग था अकबर काल, जहांगीर काल, हुमायूं काल या शाहजहां काल? देन राइट आंसर इज जहांगीर का काल। स्वर्ण युग, अगर कला की बात की जाए तो कला का स्वर्ण युग था, अगर वास्तुकला की बात की जाए तो शाहजहां काल था, और अगर भारत की मूर्ति कला की या मंदिर कला की बात की जाएगी तो गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप अलग अलग ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर कला के बारे में ना पूछ के मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछता है तो शाहजहां ने ज़्यादातर स्थापत्य कराया, इस वजह से वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत ही, ये आपके जो काउंट्स होते हैं, नंबर के काउंट्स होते हैं वो बढ़ाएंगे। ये टफ़ नहीं होंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस टफ़ मिलेंगे बट ये सारे क्वेश्चंस टफ़ नहीं होते हैं, काउंट्स को बढ़ाते हैं। जैसे आपके 125 क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपका 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चंस के काउंट को ये सारे क्वेश्चंस बढ़ाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉमन सभी को आते हैं, तो आपका भी गलत ना हो इस क्वेश्चन को, इसलिए आपको इसको बार बार अच्छे से पढ़ना है। मोलाराम किस चित्र शैली का कलाकार था? राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, सिख शैली। मोलाराम किस शैली का चित्रकार था? मोलाराम जो था वो पहाड़ी शैली का चित्रकार था। झाला की जी की हवेली किस शैली के चित्रों के लिए उल्लेखनीय है? झाला जी की हवेली जो है वो कोटा शैली के लिए, कोटा शैली के चित्रों के लिए उल्लेखनीय है। रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी रूपांतरण है? रामायण, पंचतंत्र, महाभारत या अलिफ लैला। रामायण जो है, रजमनामा जो है वो महाभारत का है, महाभारत के फारसी रूपांतरण को रजमनामा कहते हैं। ओके। मुगल कालीन किस शासक के काल में चित्रों में चौड़े हाशियों का प्रयोग होने लगा था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। देन राइट आंसर इज थर्ड, शाहजहां। ओके। मुगल कालीन शासक किस शासक के काल में चित्रों में चौड़े हाशिए का प्रयोग? तो शाहजहां हो जाएगा। तो आप इससे ही देख सकते हैं कि जो हाशिए क्या होते हैं, हाशिए जो होते हैं कि कोई एक चित्र का पैनल है, ये वाला चित्र है, उसके जो किनारे जो हाशिए बनते हैं वो शाहजहां के काल में थोड़े चौड़े बनने लगे थे। ओके। प्रसिद्ध पक्षी चित्र बाज का चित्रकार था? मंसूर, लाल, मनोहर और फर्रुख सियर। तो मंसूर जो था वो पक्षी का चितेरा कहा जाता था, इस वजह से ये बाज का चित्रकार यही हो जाएगा राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी शैली का उद्गम क्षेत्र है कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर या जम्मू? ठीक है, तो पहाड़ी शैली का कौन सा उद्गम क्षेत्र है? गुलेर को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली शैली जो पहाड़ी शैली में बनी थी गुलेर शैली हुई थी और ये उद्गम क्षेत्र के रूप में पहाड़ी शैली के माना जाता है। ओके। महाबलीपुरम के मंदिरों में किस प्रकार के चित्रित किए गए हैं? कृष्ण लीला, रास लीला, राम वनवास या कृष्ण जन्मोत्सव? तो महाबलीपुरम के मंदिरों में कृष्ण लीला के चित्र चित्रित किए गए हैं। ओके। बाघ की गुफाएं संख्या में कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी टीजीटी में आ चुका है। ओके। तो 7, 8, 9 या 10? ठीक है, तो राइट आंसर इज थर्ड, 9। ओके। बादामी की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या सभी से? ठीक है, देन राइट आंसर इज शैव धर्म से बादामी की गुफा संबंधित है। राइट आंसर इज थर्ड। स्याह कलम किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला में प्रारंभ हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? ओके। तो राइट आंसर इज शाह कलम जो था वो शाहजहां के काल में स्टार्ट हुआ था और उसका काम बहुत ज़्यादा शाहजहां के ही टाइम पीरियड में हुआ है। शाह कलम क्या होता है? जो कि स्याही के और कलम से बनाया जाता है, इस वजह से उसको स्याह कलम बोलते हैं। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, रामचंद्र वर्मन, अनंत वर्मन, लोकनाथ प्रथम? ओके, देन राइट आंसर इज नरसिंह वर्मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था और इसका टाइम पीरियड 13वीं शताब्दी माना जाता है। ओके, 13th सेंचुरी माना जाता है। अगर ऐसे आ जाए तो 1250 कह सकते हैं आप, और 13th सेंचुरी में बनना था ये। वहाँ पर जो अगर कोणार्क आप गए होंगे तो वहाँ पर शिला पे लिखा भी हुआ है इस तरीके का। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? सालिग्राम, निहाल चंद, संसार चंद, नागरी दास? देन राइट आंसर इज किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र था। नागरी दास की कविताएं हुआ करती थी और निहाल चंद्र चित्रकार था। ठीक है। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक W.J. आर्चर, J.C. फ्रेंच, आनंद कुमार स्वामी या E.V. हैवेल? देन राइट आंसर इज J.C. फ्रेंच। J.C. फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने पहाड़ी शैली का जिक्र किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मुगल कालीन प्रथम चित्रित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? शाहनामा, बाबरनामा, अमीर हमजा, रजमनामा? देन राइट आंसर इज अमीर हमजा। ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर रजमनामा जो है वो महाभारत का है, बाबरनामा बाबर का है, शाहनामा
और अमीर हमजा। तो ये सारे जो हैं वो बाद में बने हैं लगभग अकबर के काल में, और अमीर हमजा जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अमीर हमजा जो है वो प्रथम चित्रित ग्रंथ है, चित्रित पूछा है यहाँ पर, ठीक है। जहांगीर कालीन चित्रों ने से जहांगीर की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? विलासी जीवन, युद्ध प्रेमी, आखेट प्रिय, प्रकृति प्रेमी। तो जहांगीर जो था वो प्रकृति प्रेमी शासक रहा है। जब प्रकृति प्रेमी शासक होने के वजह से उसने सभी चित्र भी जो बनवाए उसमें भी उसने बैकग्राउंड में प्रकृति को चित्रित करवाया, और कोई भी चित्र बनवाता था तो उसमें दृश्य चित्रों को जरूर लेता था। इस वजह से इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, प्रकृति प्रेमी था। मुगल शैली का प्रारंभ किस शासन के काल में हुआ था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। मुगल शैली का प्रारंभ अकबर के काल में माना जाता है। राइट आंसर इज 3, अकबर के काल में माना जाता है, ठीक है। अकबर के काल में इसलिए माना जाता है कि हुमायूं ने तो स्टार्ट किया था, बट शैली जो हुई थी, पनपी थी मुग़ल की शैली, वो अकबर के काल में स्टार्ट हो गई थी। अकबर के काल में ही आप मुग़ल कला की चित्रकला को ज़्यादातर देखेंगे, और एक जो मुग़ल शैली का नाम पड़ा था वो अकबर के टाइम पीरियड में ही बना था। और अकबर के दरबार में बहुत सारे हिंदू और गुजराती हिंदू और जो ईरानी कलाकार होते हैं, बहुत सारे कलाकार भी होते गए थे, और अकबर ने इसको बहुत सारे प्रयोगशालाएं या उसको कहेंगे एग्जीबिशंस हॉल की तरह से बनवाया था इसने। नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने किस चित्रकार को दी थी? नादिर उज जमा की उपाधि दसवंत, अबुल हसन, मंसूर, बसावन। तो अबुल हसन को उन्होंने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। कंपनी शैली का चित्रकार निम्न में से कौन है? ईश्वरी प्रसाद, शोभा सिंह, रामलाल, राजा रवि वर्मा। तो आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, शोभा सिंह, रामलाल और राजा रवि वर्मा ये तीनों नहीं होंगे। ईश्वरी प्रसाद जो है वो कंपनी शैली के चित्रकार हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आर्टिस्टों को याद करने में दिक्कत होती है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आप किसी को याद कर रहे हैं तो उससे कुछ को रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि किसने पंचमढ़ी की खोज की, तो जी.आर. हंटर। तो आप ये कह सकते हैं कि हंटर थे, वो हंट करते हुए गए और वहाँ पे उन्होंने पंचमढ़ी की खोज की थी। इस तरीके से एक दो चीज़ें आप खुद से बनाएंगे, कोई आपको घोल के पिला नहीं पाएगा। कोई भी चीज़ याद करने के लिए आप ही को उसको मेहनत करना है, आप ही को उसमें लगना है, और चीज़ों को अगर बार बार आप पढ़ते जाते हैं तो भी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो याद करना ही पड़ेगा उसको, और उसको समझना पड़ेगा उसको। आप कोई एक ऐसा क्रिटिकल वो देंगे, टॉपिक देंगे कि इस चीज़ से मुझे याद हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल शैली पर किस शैली के चित्रों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, अजंता शैली। देन राइट आंसर इज अजंता शैली। बंगाल शैली पर अजंता शैली का प्रभाव पड़ा था। बंगाल शैली में अवनी बाबू लोगों ने ये अजंता की शैलियों को अनुकरण करने के बाद उसको वॉश पद्धति में वही ट्रेडिशनल, वही लयात्मकताएं, वही सारी चीज़ें अपने चित्रों में इस्तेमाल करना शुरू किया था। बंगाल स्कूल की वॉश शैली के कलाकार हैं गगनेंद्र नाथ, रविंद्रनाथ, नंदलाल बसु या अमृता शेरगिल। तो नंदलाल बसु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अवनींद्रनाथ होता तो अवनींद्रनाथ सही होता, मगर अगर अवनींद्रनाथ नहीं पूछा है तो नंदलाल बसु होगा, ठीक है। यामिनी राय के चित्रों पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? पाल शैली, जैन शैली, अजंता शैली या मुगल शैली? देन राइट आंसर इज जैन शैली का प्रभाव माना जाता है। वैसे इनके चित्रों पर यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन है, इस वजह से यही लगा सकते हैं, पर इनके चित्रों में फोक कलाओं का ज़्यादातर कालीघाट के पटचित्रों और खिलौनों के जो खिलौने होते हैं उन्होंने काट के खिलौने को बनाया भी है और उसको देखा भी है। तो कालीघाट के पटचित्रों से रिलेटेड इन्होंने चित्र बनाए और उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। पर यहाँ पर ऐसे कोई नाम नहीं दिया कालीघाट, इस वजह से यहाँ पे जैन शैली हो जाएगा। ओके, किस चित्रकार ने मेघदूत का बंगला में अनुवाद किया? नंदलाल बसु, रविन्द्रनाथ टैगोर, शैलेंद्र नाडे, असित कुमार हालदार। देन राइट आंसर इज असित कुमार हालदार हो जाएंगे। असित कुमार हालदार मेघदूत का बांग्ला में अनुवाद किया था। हालदार ने कई पुस्तकों को भी लिखा है, इस वजह से आप इससे याद कर सकते हैं
कि जो राइटर होगा वही अनुवादित भी करेगा। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं बट उन्होंने नहीं किया है। मेघदूत का असित कुमार हालदार ने किया है। ओके। देवी प्रसाद राय चौधरी का बनाया मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस माध्यम से निर्मित है? श्रम की विजय कांस्य, पत्थर, संगमरमर, कंक्रीट। तो श्रम की विजय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है और ये किस चीज़ से बनी है? कांस्य से बनी है श्रम की विजय। द ट्रम्प ऑफ लेबर कह सकते हैं उसको इंग्लिश में, द ट्रम्प ऑफ लेबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चित्रकार ने अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रांकन करना प्रारंभ किया? भाऊ सामर्थ, रविंद्रनाथ टैगोर, राम कुमार, भूपेन खक्कर। देन राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर ने उंगलियों में स्याही को डुबोकर काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कलाओं से प्रेरणा लेकर चित्रण करने वाले कलाकार हैं? नंदलाल बसु, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, वीरेन डे। देन राइट आंसर इज यामिनी राय। जैसे मैंने अभी बताया, यामिनी राय लोक कलाओं से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने चित्रों को चित्रित किया था। मदर इंडिया चित्र कृति है अमृता शेरगिल की, नंदलाल बसु की, अवनींद्रनाथ टैगोर की, असित कुमार हालदार की। देन राइट आंसर इज फर्स्ट मदर इंडिया जो है वो अमृता शेरगिल की है। ओके। अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता हिंदी में है, हिंदी में उसको कहेंगे, और मदर इंडिया अमृता शेरगिल की है। असित कुमार हालदार, नंदलाल बसु, ये सभी आपके बंगाल शैली से जुड़े कलाकार हैं। अमृता शेरगिल भारत की पहली महिला कलाकार के मॉडर्न आर्ट मीन्स ऑयल पेंटिंग के कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, पुटअप भी किए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ लेता है एग्ज़ाम में। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आते भी रहते हैं और आप उसको समझ नहीं पाते, इस वजह से आपका रॉन्ग हो जाता है। तो बी केयरफुल, एग्ज़ाम में टाइम बहुत होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है और 125 क्वेश्चन होते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन पे बहुत सारे मिनट्स आपके पास होते हैं। आप आराम से जो एक क्वेश्चन इजी है उसको पहले लगा लीजिए, एक काउंट आप देख लीजिए कि आपके इजी क्वेश्चंस के काउंट कितने हो गए हैं और कितने क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चंस धीरे धीरे आप फिर से एक बार पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए, मे बी रिकॉल होता चला जाता है और चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते, तो उसको थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, देखिए, शायद इस वजह से लॉजिक से और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि उस कॉन्सेप्ट से वो कलाकार ऐसा काम करता था तो उस कलाकार की कृति का नाम ऐसा हो सकता है। तो वो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो एग्ज़ाम देने का यही एक अलग तरीका होता है और क्वालिफाई करने का तरीका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।